गोकू को बाल बाल बचाते हुए बारडॉक ने गोल्डन सैयन के खिलाफ खुद ही लड़ने का फैसला ले लिया है। और उधर ओमनी किंग वेजिटा गोकू की नाजुक हालत को संभालते हुए, लेकिन वेजिटा अपने विजन में कुछ ऐसा देखता है जिसके बाद वेजिटा के होश उड़ जाते हैं। और उधर पोर्टल पैलेस पर ब्लैक फ्रीजा मरते मरते पोर्टल को ओपन रखे हुए है, लेकिन जिसकी मदद करने बीरस और वीस आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर इस पोर्टल को बर्बाद करने ग्रैंड प्रीस्ट गोकू आ जाता है। फ्रीजा अपनी पूरी ताकत से इस विशालकाय पोर्टल को संभाले हुए है, जिससे कि ये पोर्टल बंद ना हो जाए। अब मैं और ज़्यादा इस पोर्टल को बैलेंस नहीं कर सकता, पर मुझे उनके आने का इंतज़ार करना ही होगा। फ्रीजा उस पोर्टल को ओपन किए हुए है जिस पोर्टल में से कोई आने वाला है। इस पोर्टल को हम डिसबैलेंस भी नहीं होने दे सकते। अगर इसके बैलेंस में ज़रा सा भी फर्क आया तो पूरी की पूरी रियलिटी चकनाचूर हो जाएगी। तो तुम इस पोर्टल को संभालो और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को मैं देखता हूँ। ये पोर्टल कोई ऐसा वैसा पोर्टल नहीं है। जैसा कि वीस ने बताया कि इस पोर्टल को बंद भी ऐसे ही नहीं किया जा सकता, लेकिन इस जिम्मेदारी को वीस के कंधों पर सौंपते हुए बीरस ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से लड़ने का फैसला करता है। अब मैं तुम्हें हैंडल करूँगा सैयन। हैंडल करोगे? बीरस, तुम सच में मुझे ऐसा नहीं कहना चाह रहे, तुम बस अपने आप को दिलासा दे रहे हो। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू बीरस की मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट गोकू बीरस को अपने आगे कुछ भी नहीं मानता। मैं इस मौके का इंतज़ार बहुत समय से कर रहा था। अपने मल्टीवर्स के ग्रैंड प्रीस्ट के साथ तो मैं युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे साथ मैं अपनी पूरी ताकत लगा सकता हूँ। बीरस ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को चुनौती देते हुए कहता है, क्योंकि वो सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। मुझे सुन के अच्छा लगा बीरस। और वहाँ पर टेंशन बढ़ने लगती है कि तभी वीस, बीरस और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू की फाइट के बीच में कूद पड़ते हैं। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पर लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। वीस उनको समझाना चाहते हैं कि अभी लड़ने का समय नहीं है, और अगर मैं मना कर दूँ तो ग्रैंड प्रीस्ट गोकू बीरस और फिर वीस की बात को इग्नोर करते हुए कहता है। लेकिन वीस फिर उसको समझाने की कोशिश करते हैं, अगर तुम दोनों ने लड़ाई शुरू करी तो इस पोर्टल के साथ साथ हम सब भी मारे जाएंगे, और इस पोर्टल को शुरू और बंद करने के बारे में सिर्फ ग्रैंड प्रीस्ट ही जानते हैं। और फिर पीछे फ्रीजा अपनी नाजुक हालत में अपनी एनर्जी का कतरा कतरा उस पोर्टल में देते हुए इन सब की बातों को सुन रहा होता है। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट गोकू पर वीस की उस बात का भी कोई असर नहीं पड़ता। मैं इस टूर्नामेंट को जीत कर रहूँगा बीरस और वीस, और तुम सोच रहे हो कि मैं इतनी छोटी सी बात से डर जाऊँगा? अगर मरना ही है तो अभी मैं तैयार हूँ। लेकिन बीरस को देखकर लगता है कि ग्रैंड प्रीस्ट गोकू की मरने की इच्छा को शायद बीरस आज पूरा करने के मूड में है। बहुत बोल लिया सैयन, तुम गोकू हो ये समझ के अभी मैं चुप खड़ा था, लेकिन तुम वो गोकू नहीं जिसको मैं जानता हूँ। ओह बहुत बढ़िया, इसी तरीके से पावर अप करते रहो। और बीरस लड़ने के लिए तैयार है, और अगले ही पल बीरस तेजी के साथ ग्रैंड प्रीस्ट गोकू की तरफ लपकता है, और उनके गॉडली लेवल के पंचेस एक दूसरे से टकराते हैं, और बिजली से भी तेज़ रफ्तार के साथ वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। और देखकर ऐसा लगता है कि मानो पोर्टल पैलेस पर तबाही होने वाली है। क्या हुआ बीरस, बस इतनी ही ताकत है तुम में? और बीरस खिंचाकर एक किक मारता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट गोकू बड़ी ही आसानी से उस किक और बाकी सभी अटैक्स को डॉज करता रहता है। निकल गई तुम्हारी हेकड़ी बीरस। क्या तुम ऐसे ही यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गए? मेरे डायमेंशन में यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन
एक सय्यन है। तुम तो उससे भी ज़्यादा गए गुजरे हो बिरस। और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू इसी तरीके से पोर्टल पैलेस पर एक जंग छेड़ चुके हैं जो बस अभी शुरू ही हुई है। कि फाइनली ग्रैंड प्रीस्ट गोकू एक गॉडली वेव अटैक करता है जिससे बिरस बाल बाल बचता है और फिर वो एक एनर्जी बॉल बनाता है, लेकिन बिरस भी एक हकाई बॉल बनाता है। लेकिन इससे पहले कि बिरस अपनी हकाई बॉल को छोड़ पाता, ग्रैंड प्रीस्ट गोकू उसी बॉल का इस्तेमाल करके बिरस को उसी एनर्जी में बंद कर देता है। लेकिन अगले ही पल बिरस उसको तोड़ता है और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से थोड़ा दूर जाता है। लेकिन इधर वीस कुछ पोर्टल के साथ करने लगता है और अपने स्टाफ का इस्तेमाल करके वीस पोर्टल पर एक साइन बनाता है और इससे पहले कि किसी को पता लगे वीस वहाँ से हट जाता है। लेकिन फ्रीज़ा उस साइन को देख चुका है। ये तुम क्या कर रहे हो वीस? तुम बस जिंदा रहो फ्रीज़ा। अगर तुम मर गए तो ये पोर्टल भी बंद हो जाएगा। और वीस के इतना कहते ही ब्लैक फ्रीज़ा के अंदर से और ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। शायद वीस भी कहीं ना कहीं इस पोर्टल के एनर्जी सोर्स को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों ये हमें बाद में पता लगेगा। मैं किसी भी हालत में इस पोर्टल को बंद होने नहीं दूंगा वीस। लेकिन फ्रीज़ा भी किसी भी हालत में तैयार नहीं है वो इस पोर्टल को बंद होने दे। लेकिन फ्रीज़ा कुछ सोचने लगता है। इन लोगों को क्या लगता है कि मैं इनके लिए बस एक बैटरी हूँ? ये मॉर्टल्स, एंजल्स और मंकीज़ ये सब मुझे एक प्यादे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, पर इनको नहीं पता कि यही प्यादा अगर जरा सा भी इधर उधर हुआ तो इनका सारा गेम पलट जाएगा। फ्रीज़ा मन ही मन कुछ प्लान बना रहा है जिससे कि वो सभी से कुछ बदला लेना चाहता है। और इधर वॉइड में नाजुक हालत में गोकू, जिसको ओमनी किंग वेजिटा अपनी हीलिंग पावर से हील कर रहे हैं, सेकंड के भी छोटे हिस्से से वो गोकू की सांस रुकने नहीं दे रहे। लेकिन गोकू को देखकर नहीं लगता कि वो भी किसी भी पल जिंदा होने वाला है। और उधर वेजिटा जो अपने विजन को देखने के बाद अभी भी शॉक से बाहर नहीं आया है, और उसने क्या विजन देखा वो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देख लिया था। और दूसरी तरफ जोन 2 में जिरन और कैकारॉट सुपर सैयन 10 जो कि गोकू की इस लड़ाई के बाद थोड़े स्लो हो चुके हैं। वो कैसी पावर थी, मैं अभी भी उस शक्ति को इस वॉइड में फील कर सकता हूँ। और वो कोई एंजल की पावर नहीं थी, वो ऐसी शक्ति थी मानो मैं उस शक्ति को जानता हूँ, मानो मैं उस शक्ति को पहचानता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने तो एंजल्स का पाथ चुना है, इस शक्ति का असली हकदार तो मैं हूँ। क्या तुमने भी उस शक्ति को महसूस करा कैकारॉट? आखिर कौन सी शक्ति की बात चल रही है जो गोकू ने सबको पिछले चैप्टर में दिखाई, जिसका जवाब तो गोकू के होश आने के बाद ही पता लग पाएगा। मेरे दिमाग से बाहर निकलो ट्रूपर। कैकारॉट को गुस्सा आ जाता है कि जिरन उसकी मन की बात सुन रहा होता है, लेकिन जिरन कैकारॉट को कुछ समझाने की कोशिश करता है। तुम उसे पसंद नहीं करते क्योंकि उसने एंजल्स का पाथ चुना है, पर जो तुमने महसूस किया वो एक एंजल की शक्ति नहीं थी। और जिरन की इस बात को सुनकर कैकारॉट के होश उड़ जाते हैं कि जिरन सय्यन की शक्तियों के बारे में कैसे जानता है, कि उसको गुस्सा आता है और वो जिरन की तरफ टूट पड़ता है। तुम सय्यन के ब्लड के बारे में क्या जानते हो ट्रूपर? और जिरन को एक खिंचाकर पंच मारता है
मैं सैयन्स के ब्लड के बारे में ज़रूर नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि तुम कुछ सोच में हो। जब से हमारी फाइट स्टार्ट हुई है, तुम्हारा ध्यान इस फाइट पर नहीं, गोकू के ऊपर है। और मैं तुम्हारा गुस्सा भी समझ सकता हूँ, और मैं ये भी देख सकता हूँ कि तुम अंदर ही अंदर से बहुत ज़्यादा डर चुके हो। कैकेरॉट। जिरन कैकेरॉट को वो बात बताता है जो कैकेरॉट को उम्मीद भी नहीं होती। डर चुका हूँ, और मैं, बिल्कुल सही सुना तुमने। एक पल के लिए तो तुम बिल्कुल फ्रीज हो गए थे कैकेरॉट, लेकिन कैकेरॉट को जिरन की बात पसंद नहीं आती। बार बार मैं डरा हुआ, मैं डर गया था, बोलना बंद करो ट्रूपर। और कैकेरॉट सुपर सैयन 10 जिरन पर गुस्सा उतारने के लिए फिर उसकी तरफ बढ़ता है। और उधर जोन 3 में डायमेंशन 2 का रॉयल गार्ड गोहान और ज़ाइकोर एक दूसरे के सामने अभी भी खड़े हुए हैं और इन सब चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। वो शक्ति, क्या वो गोकू की थी? और जिसको कहते हैं प्रेशर। ज़रूर ग्रैंड प्रीस्ट इस टूर्नामेंट में कुछ छुपा रहे हैं। ज़ाइकोर धीरे धीरे इस टूर्नामेंट में समझने लगता है कि चीज़ें जैसे दिख रही हैं वैसी है नहीं। कि इतना कहते ही ज़ाइकोर उड़ के जोन 3 से फाइनली ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। और रॉयल गार्ड गोहान भी एकदम चौकन्ना हो जाता है। और फिर उसको आवाज़ आती है ओमनिक किंग वेजिटा की। गोहान, ज़ाइकोर को इस जोन से बाहर मत जाने देना। मैं समझ गया ओमनिक किंग वेजिटा। कि इतना कहते ही गोहान बिजली की रफ्तार से ज़ाइकोर की तरफ बढ़ता है। और ज़ाइकोर इस चीज़ को देखकर शॉक हो जाता है। मेरे सामने से हटो कमज़ोर सैयन। लेकिन इतना कहते ही ज़ाइकोर के मुंह पर एक मुंह तोड़ मुक्का लगता है और गोहान ज़ाइकोर का कॉलर पकड़कर उसको जोन 3 में वापस फेंक देता है। और रॉयल गार्ड गोहान के बस इतने ही हमले से ज़ाइकोर ढेर हो जाता है कि गोहान धीरे धीरे ज़ाइकोर की तरफ बढ़ता हुआ आता है। तुम कहीं नहीं जा रहे हो जब तक मैं नहीं चाहूँगा। तुम रॉयल गार्ड कीड़े, तुम्हें हुक्म मानने का बहुत शौक है। ज़ाइकोर डरा नहीं है, वो बस प्रिपेयर नहीं था। लेकिन रॉयल गार्ड गोहान उसको आखिरी चेतावनी देता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इतना नहीं बोलता ज़ाइकोर। अभी चुपचाप जहाँ हो वहीं रहो। कि इतना कहते ही ज़ाइकोर थम जाता है। पर उधर पोर्टल पैलेस पर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और बिरस की लड़ाई अब भी जारी है। लेकिन अब बिरस के लिए चीज़ें मुश्किल होने वाली हैं, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट गोकू अब बिरस को ताकतवर हमलों से जवाब देते हैं और बिरस का शरीर मानो टूटने लगता है। क्या हुआ तुम्हारी बिजली जैसी रफ्तार को, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बिरस? ग्रैंड प्रीस्ट गोकू बिरस का मजाक बनाते हुए बिरस को कहता है, मुझे पता था कि ये तुम्हें मारने के लिए काफ़ी नहीं होगा। कि बिरस के इतना कहते ही ग्रैंड प्रीस्ट गोकू बिरस की तरफ बढ़ता है और बिरस डरते डरते उस चीज़ से पीछे हटता है। क्या हुआ? डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मारोगे नहीं? लगता है तुम औकात से बाहर जा रहे हो। मैं यहाँ पर तुम्हारे आगे घुटने टेकने नहीं आया हूँ। और इतना कहते ही बिरस पावर अप करने लगता है। मुझे एक बार सपना आया था एक सुपर सैयन गॉड का। उससे पहले तक मैं नहीं मानता था कि एंजल से भी ज़्यादा ताकतवर कोई हो सकता है। और मैंने एंजल्स को देखा है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और फिर मैंने देखा कि एक सैयन, एक मामूली मॉर्टल, तुम्हारा ही रूप, वो एंजल्स की टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता है। मैंने इस दिन का बहुत इंतज़ार किया, लेकिन आज मुझे फाइनली टेस्ट करना ही होगा, या मैं कहूँ कुछ उससे भी ज़्यादा ताकतवर। बिरस, आपने कहा था कि बस आप
गोकू के खिलाफ ही उस फॉर्म को यूज करेंगे। मैंने तो गोकू से वादा भी कर लिया था। व्हीस, ये भी तो गोकू है। हाँ, पर ये गोकू से भी ज़्यादा कई गुना ताकतवर हैं। बीरसमा, तुम दोनों अपनी ये बचकानी बातें बंद करो। अगर तुम बात कर रहे हो गोकू की तुम्हारे डायमेंशन से, तो वो तो मेरे आगे कुछ भी नहीं है। और मुझे दिखाओ कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। कि अचानक से वहाँ पर बिरस के चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर तरीके से हकाई एनर्जी बिरस को घेर लेती है। मानो ऐसा लगता है जैसे बिरस अपने हकाई के लेवल को सरपास कर चुके हैं। आंखों में हकाई एनर्जी की लपटें दौड़ रही हैं। बहुत बढ़िया, अब ये हुई ना बात अल्टीमेट हकाई बिरस। और इसी तरीके से ये घमासान युद्ध जारी है, जहाँ पर बिरस ने एक न्यू फॉर्म को अनलॉक कर लिया है और गोकू और यहाँ तक अब वेजिटा भी कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। और उधर कैकेरॉट और जिरेन और रॉयल गार्ड गोहान और जायकोर सब कंफ्यूज हैं कि आखिर इस टूर्नामेंट में चल क्या रहा है। लेकिन ऊपर वाइड में इस टाइम के दो सबसे ताकतवर योद्धा ग्रैंड प्रीस्ट और पुराने समय से आया सैयन कोरजाक, एक ताकतवर युद्ध उन दोनों का चल रहा है। तो किस तरीके से इस टूर्नामेंट में चीज़ें होने वाली हैं नेक्स्ट एपिसोड में जानने के लिए ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट एपिसोड 32। अगर एपिसोड आ गया होगा तो ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिख जाएगा, और अगर आपको पुराने एपिसोड्स देखने हैं तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एम रखते हैं 500 लाइक्स के लिए। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैप्टर 32, जिससे कि सभी सैयन्स भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके। और आपको इस चैप्टर में क्या लगता है, आपका सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था, वो मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और स्टोरी कैसी जा रही है वो सजेशंस भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर जाकर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और सपोर्ट दिखाने के लिए क्रिजिटा आर्मी का हिस्सा बनने के लिए फॉलो भी कर सकते हो। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आ जाएगा, तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा।